सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। चलिए इस महाकुंभ सीरीज को हम लोग लगातार आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट 2 डिस्कशन करने वाले हैं। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड का शिमला का उपनाम से जाना जाता है। झारखंड की शिमला, तो झारखंड की शिमला उपनाम से रांची जिला को जाना जाता है। झारखंड के प्रतीक चिन्ह में कितने घेरों का जिक्र किया गया है? तो झारखंड का जो नया लोगो है, इस लोगो में कुल 7 फेरों का जिक्र किया गया है। झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमारा रांची है। रांची के बाद धनबाद, उसके बाद गिरिडीह। अगला प्रश्न है, दक्षिणी छोटा नागपुर में जिलों की संख्या कितनी है? देखिए, जिन जिलों में एग्जामिनेशन अभी तक आप लोगों की नहीं हो पाई है, वो जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत में आता है और उस प्रमंडल के अंतर्गत में कुल जिलों की संख्या कितनी है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग जिलों में यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे जिलों की संख्या 5 है। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा किस में है? उत्तरी छोटा नागपुर में 7 है, संथाल परगना में 6 है, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 है। बाकी जो 2 प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल, यहाँ पे जिलों की संख्या 3-3 है। झारखंड के किस जिले से सोन नदी बहती है? ये भी प्रश्न काफ़ी आप लोग का इम्पोर्टेंट है। एक देखिए, 2 नदियाँ आप लोग याद कर लीजिएगा। एक गंगा नदी किस जिला से होकर के प्रवाहित होती है? तो गंगा नदी, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, साहेबगंज से होकर के ये नदी प्रवाहित होती है। और एक सोन नदी, ये आप लोगों का पलामू जिला से होकर के प्रवाहित होती है। गढ़वा पलामू दोनों आंसर सही हो जाएगा, बट ऑप्शन में हम लोग को देखना है कि गढ़वा मेंशन है या फिर पलामू मेंशन है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौकीदार के नियुक्ति पदाधिकारी कौन होते हैं? चौकीदार का जो नियुक्ति किनके द्वारा किया जा रहा है? तो ये उपायुक्त के द्वारा। ये प्रश्न आप लोगों का हाल ही में पूछा गया है। हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? हिजला मेला, और ये हिजला मेला आप लोग का किस नदी के तट में लगता है? तो ये आप लोग का मयूराक्षी नदी के तट में लगता है, दुमका जिला में। उसरी जलप्रपात किस जिला में है? उसरी जलप्रपात ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है। मकर संक्रांति के दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के दिन आप लोग का टूसू पर्व मनाया जाता है। ये बेसिकली रामगढ़, जो दामोदर नदी वाला इलाका है, ये बोकारो हो गया आप लोग का, रामगढ़, धनबाद, ये वाला इलाका में ये मकर संक्रांति के दिन टूसू आप लोग को देखा जाता है। और मकर संक्रांति के दिन ही 2 बड़े मेले का आप लोग नाम याद रखिएगा। एक तो आप लोगों का सूरज कुंड, जो झारखंड का सबसे सर्वाधिक गर्म जल कुंड है, सूरज कुंड। और एक आप लोग बोकारो में जो हथिया पत्थर मेला, तो बोकारो का जो हथिया पत्थर मेला है वो भी मकर संक्रांति के दिन ही लगता है। और ये हजारीबाग में अवस्थित सूरज कुंड है, जो कि आप लोग का सूर्य कुंड, जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड है, वहाँ पे भी मकर संक्रांति के दिन ही यहाँ पे मेला लगता है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जिन जिलों में जनवरी में आप लोग का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो जिस डेट को आप लोग का करवाया जा रहा है, तो उस मंथ के दिवस आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोग के पूछे जा रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस आप लोग का हाल ही में 10 जनवरी को आया है, विश्व हिंदी दिवस। अलग अलग जिला हम लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को आप लोगों का, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मीन्स आर्मी डे, ये आप लोगों को 15 जनवरी को। उसी प्रकार आप लोग को 30 जनवरी को याद कर लीजिएगा, शहीद दिवस। तो इस तरीके से आप लोगों को जनवरी के जिस मंथ में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में, तो उस मंथ दिवस आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ? संथाल परगना, तो संथाल परगना 1949 ईस्वी को। और एक प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों का, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट,
सीएनटी एक्ट। सीएनटी एक्ट आप लोग का पारित हुआ 1908 ईस्वी में। खरसावा गोलीकांड की घटना कब की है? खरसावा गोलीकांड की घटना कब की है? तो ये और इम्पोर्टेंट आप लोग का प्रश्न हो जाता है। खरसावा गोलीकांड की घटना ये कब की घटना है आप लोग का? तो 1 जनवरी 1948 ईस्वी, 1 जनवरी 1948 ईस्वी की घटना है। झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन की जाने वाली फसल है। तो झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन की जाने वाली फसल धान, दूसरे नंबर पे मक्का, तीसरे नंबर पे गेहूं। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। झारखंड राज्य का जो सर्वाधिक ठंडा स्थान ये है हम लोग का मंगोलिया पॉइंट। और ये मंगोलिया पॉइंट है कहाँ पे? तो ये हमारा नेतरहाट में है मंगोलिया पॉइंट। अगला प्रश्न है, फॉसिल पार्क किस जिला में अवस्थित है? फॉसिल पार्क, तो फॉसिल पार्क ये हमारा साहेबगंज जिला में अवस्थित है। कुछ हम लोग देखिए यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न। 10 जनवरी 2025 को झारखंड के रहने वाले किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो वो क्रिकेटर है हमारे वरुण आरोन। और ये आप लोगों के झारखंड के जमशेदपुर जिला से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वी नारायणन। और एक प्रश्न है, देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का, फर्स्ट महिला हॉकी लीग का मेज़बान जिला कौन सा है? तो फर्स्ट महिला हॉकी लीग ये आप लोगों का भारत में झारखंड राज्य इसे मेज़बानी कर रहा है। और झारखंड राज्य में भी कौन सा जिला? तो रांची जिला में महिला हॉकी लीग इससे जुड़ा हुआ देखिए प्रश्न, चूँकि ये करेंट अफेयर्स लेटेस्ट करेंट जो कि 12 जनवरी से स्टार्ट हुआ आप लोगों का, HIL हॉकी इंडिया लीग, ये आप लोगों का महिला हॉकी लीग ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में अवस्थित इस स्टेडियम में हो रहा है। स्टेडियम का नाम याद रख लीजिएगा, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। 12 से 26 जनवरी 2025 के बीच में यहाँ पे होंगे। और इस महिला हॉकी लीग का उद्घाटन कल्पना सोरेन के द्वारा किया गया है। इसमें झारखंड की 6 हॉकी खिलाड़ी भाग लिए हैं। और इन खिलाड़ियों का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, चूँकि कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी खिलाड़ी इस खेल से संबंधित रखती है। तो ये चूँकि हाईलाइट अभी है तो इनका नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। और एक है अभी वरुण एरोन का नाम, देखिए वो क्रिकेट से संबंधित रखते हैं। और बाकी ये सारी खिलाड़ियाँ जो 6 हैं ये हॉकी खेल से। एक सलीमा टेटे, और सलीमा टेटे से तो और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हम लोग इससे पहले वाले सेशन में देख चुके हैं कि सलीमा टेटो को 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और एक खिलाड़ी है जो कि 2012 ईस्वी में ही दीपिका कुमारी जो कि तीरंदाजी खेल से संबंधित रखती है, उनको 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए अभी ये 2024 में सलीमा टेटे को सम्मानित किया जाएगा। सलीमा टेटे यहाँ पे भाग ली है, एक निकी प्रधान है, एक संगीता कुमारी, एक दीपिका सोरेन, एक ब्यूटी डुंगडुंग और बिनिमा धाम। तो ये कुल मिलाकर के 6 खिलाड़ी हैं जो कि वर्तमान में जो महिला हॉकी लीग का आयोजन किया गया है रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, यहाँ पे ये खेल रही है। देखिए दीपिका सोरेन और दीपिका कुमारी, काफ़ी यहाँ पे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो दीपिका सोरेन हॉकी खेल से, दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल से संबंध रखती हैं।